ठीक है। हेडिंग दिए आज का। हेलो, हेडिंग दे दिए। पदबंध भेद। हाँ, चलो लिखना शुरू करो। मुख्य पद के आधार पर पदबंध के 5 भेद होते हैं। मुख्य पद के आधार पर पदबंध के 5 भेद होते हैं। डैश। मुख्य पद के आधार पर पदबंध के 5 भेद होते हैं। पहला, अब कैसे संज्ञा पदबंध में कैसे किसके कारण पूरा पद जो है वो संज्ञा पदबंध कहलाता है, इसको ध्यान देना है, समझना है। क्योंकि कुछ बच्चे विशेषण लिख रहे हैं, कुछ संज्ञा लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, वो मैं बता रही हूं। संज्ञा पदबंध राइट आंसर है, जो तुमने सही लिखा है। लेकिन कुछ बच्चे विशेषण पदबंध भी लिख दिए हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि अब आंसर को फिर से रिव्यू करने की आवश्यकता है। बात आ रही समझ में? चलिए, तो पहला है संज्ञा पदबंध, लिखकर हेडिंग दें नंबर 1, संज्ञा पदबंध। और इसको ध्यान रखेंगे कृपया आप लोग। बार बार मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन वही बच्चे भूलते हैं या गलत करते हैं जो सिर्फ सुने और दूसरे कान से निकाल दिए, दिमाग में कुछ भी नहीं रखे। चलिए, संज्ञा पदबंध, इसके बारे में लिखिए डैश देकर। वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, कौमा, संज्ञा पदबंध कहलाता है। वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, कौमा, संज्ञा पदबंध कहलाता है। संज्ञा का कार्य करे का मतलब क्या होगा, बताओ? वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे। संज्ञा का क्या काम है? हाँ, प्रकट करता हो। हाँ, गुड। हाँ, संज्ञा पदबंध कहलाता है। यानी जो संज्ञा की परिभाषा है, जो संज्ञा की परिभाषा को पूरी तरह से संपूर्ण करता हो, वही संज्ञा पदबंध कहलाता है। पूर्ण विराम। इसमें पदबंध का अंतिम पद संज्ञा होता है। इसकी पहचान है, इसमें पदबंध का अंतिम पद, पूर्ण विराम के बाद लिखिए, इसमें पदबंध का अंतिम पद संज्ञा होता है। अब इस संज्ञा पदबंध की पहचान कैसे करेंगे? तो इसमें पदबंध का अंतिम पद संज्ञा होता है और अन्य पद उसी पर आश्रित होते हैं। इसमें पदबंध का अंतिम पद संज्ञा होता है और अन्य पद उसी पर आश्रित होते हैं, यानी डिपेंडेंट होते हैं। अन्य पद जो है इसी पर आश्रित होते हैं। अर्धविराम का चिन्ह देंगे, यानी एक डॉट और अल्प विराम, उसी पर आश्रित होते हैं। अर्धविराम, फिर जैसे लिखकर डैश देंगे। जैसे। सब लोग लिख रहे हो या नहीं? जैसे, आकाश में उड़ते पक्षी अच्छे लग रहे हैं। आकाश में उड़ते पक्षी अच्छे लग रहे हैं। पूर्ण विराम। आकाश में उड़ते पक्षी अच्छे लग रहे हैं। इसको अंडरलाइन करो, आकाश में उड़ते पक्षी, इसको अंडरलाइन करो।
आकाश में उड़ते पक्षी। इसको बोल्ड लेटर में कर लो या तो फिर अंडरलाइन ही कर लो। बोल्ड लेटर में तो फिर दोबारा लिखना पड़ेगा, उसके नीचे अंडरलाइन कर लो, आकाश में उड़ते पक्षी। उसके बाद उसके नीचे लिखो, यहां पक्षी संज्ञा शब्द है, यानी अंतिम पद क्या है इस पंक्ति आकाश में उड़ते पक्षी में? अंतिम पद क्या है? पक्षी। तो यहाँ पक्षी जो है वो संज्ञा शब्द है। उसके नीचे इसके बारे में लिखना है, यहाँ पक्षी संज्ञा शब्द है। पूर्ण विराम। इसके पहले प्रयुक्त पद, यानी पक्षी के पहले जो प्रयुक्त पद है, यानी आकाश में उड़ते, यानी इसके पहले प्रयुक्त पद पक्षी पद पर आश्रित हैं। इसके पहले प्रयुक्त पद पक्षी पद पर आश्रित हैं। पूर्ण विराम। इसके पहले प्रयुक्त पद पक्षी पद पर आश्रित हैं। पूर्ण विराम। ठीक है। अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। नंबर 1 लिखो। अन्य उदाहरण देखकर ही समझ में आएगा। अन्य उदाहरण इस प्रकार है। नंबर 1, घर के कोने में पड़ी मेज बहुत भारी है। घर के कोने में पड़ी मेज, ज के नीचे नुक्ता होगा, मेज बहुत भारी है। घर के कोने में पड़ी मेज बहुत भारी है। यहाँ अंडरलाइन आपको करना है, घर के कोने में पड़ी मेज, यहाँ तक अंडरलाइन करो। घर के कोने में पड़ी मेज, यहाँ तक अंडरलाइन करो, बहुत भारी है। पूर्ण विराम। नंबर 2, 3 मजबूत और ताकतवर मजदूर, 3 मजबूत और 3 मजबूत और ताकतवर मजदूर, म ज के नीचे नुक्ता, द में बड़ा मात्रा दूर, 3 मजबूत और ताकतवर मजदूर उसे उठा नहीं पाए। यहाँ अंडरलाइन करो, 3 मजबूत और ताकतवर मजदूर, अंडरलाइन करो। अब ये 2 उदाहरण आप लोगों को दिए गए। अब इसमें देखो अंतिम पद क्या है। पहले वाले उदाहरण में नंबर 1 में घर के कोने में पड़ी मेज, यहाँ अंतिम पद क्या है? तो मेज कौन सा शब्द है, कौन सा पदबंध है? संज्ञा। तो जैसा कि हमारा परिभाषा है कि वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, संज्ञा पदबंध कहलाता है। और इसमें पदबंध का अंतिम पद जो है उसका संज्ञा होना अनिवार्य है, और बाकी पद जो है उसी पर आश्रित होते हैं। तो जब भी अंडरलाइन किया हुआ रहेगा और आपको लगेगा कि अंतिम पद क्या है, आपको खुद से चूज करना होगा, देखना होगा ध्यान से कि जो अंडरलाइन किया हुआ जो पदबंध है उसमें अंतिम शब्द क्या है। अगर वो संज्ञा है तो ये संज्ञा पदबंध हुआ। ठीक है। दूसरे वाले उदाहरण में भी दिया है 3 मजबूत और ताकतवर मजदूर, यानी मजदूर शब्द क्या है? अंतिम पद क्या है? मजदूर। मजदूर है ना जी? हाँ हाँ, तो मजदूर भी संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है ये? मजदूर कौन सा संज्ञा है बताइए? हाँ, मजदूर कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। हाँ,
तो इस तरह से संज्ञा पदबंध है। अभी जो मैंने प्रश्न आप लोगों को दिया था, अभी 1 तारीख के एग्जाम में क्या था प्रश्न? हाँ, अंडरलाइन कौन सा शब्द, कौन सा पदबंध था? सिर्फ बड़ी अलमारी। हाँ, बड़ी अलमारी, हाँ, लोहे की बड़ी अलमारी। तो अंतिम शब्द क्या था? अलमारी क्या है? हाँ, तो क्या है, कौन सा पदबंध है? संज्ञा। तो संज्ञा पदबंध इज द राइट आंसर। आ रही बात समझ में? आई बात सबको समझ में? नेक्स्ट 2 नंबर लिखिए। ये संज्ञा पदबंध का ये हो गया कि उसका अंतिम जो पद है वो अगर संज्ञा होगा तो वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। बाकी सारे पदबंध जो हैं वो उस पर पद जो है उस पर आश्रित होते हैं। नेक्स्ट सर्वनाम पदबंध। मैंने तो सोचा कि मैं पढ़ा दे रही हूँ, उसके बाद क्वेश्चन दूंगी तो आप लोग सही करेंगे, सही लिखेंगे, लेकिन विभिन्न मतों के मताधिकार दिखाई पड़े, अलग अलग मानने वाले, कोई विशेषण मान रहा है, कोई संज्ञा मान रहा है, तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सर्वनाम पदबंध वह पदबंध जो वाक्य में, वह पदबंध जो वाक्य में, वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे, वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे, कॉमा, सर्वनाम पदबंध कहलाता है। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे, वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे, कॉमा, सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जैसे देखो डैश, जैसे नंबर 1, शरारत करने वाले छात्रों में से कोई सफल नहीं हुआ। शरारत करने वाले छात्रों में से कोई सफल नहीं हुआ। पहला उदाहरण है, शरारत करने वाले छात्रों में से कोई सफल नहीं हुआ, पूर्ण विराम। अंडरलाइन करना है, शरारत करने वाले छात्रों में से कोई तक अंडरलाइन करना है। शरारत करने वाले छात्रों में से कोई तक अंडरलाइन कीजिए। दूसरा उदाहरण, भागते हुए बच्चों में कुछ विकास के दोस्त हैं। भागते हुए बच्चों में कुछ विकास के दोस्त हैं। भागते हुए बच्चों में कुछ विकास के दोस्त हैं। इसमें अंडरलाइन आपको करना है, भागते हुए बच्चों में कुछ तक अंडरलाइन करना है। पहले उदाहरण में कोई तक और दूसरे उदाहरण में कुछ। अब बच्चों आप लोग ये बताइए, जैसा कि मैंने परिभाषा में बताया है, वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे, सर्वनाम पदबंध कहलाता है। तो यहाँ पर शरारत करने वाले छात्रों में से कोई, ये वाक्य पदबंध कौन सा काम कर रहा है? इसमें कौन सा शब्द पदबंध है? बताइए। हाँ, और बाकी सारे उसी पर आप आधारित हैं कि शरारत करने वाले छात्रों में से कोई जो है वो सर्वनाम, और भागते हुए बच्चों में कुछ। तो पहले वाले में कोई, दूसरे वाले में कुछ, तो इसलिए ये आपका कौन सा ये हुआ? सर्वनाम पदबंध। यानी अंतिम आपका पद क्या है? कोई, और दूसरे वाले में कुछ। तो कोई और कुछ जो है वो पद जो है, ये कौन सा सर्वनाम, ये क्या होता है? सर्वनाम पदबंध। तो ये बता दो, इसमें कौन सा सर्वनाम ये हुआ? कोई और कुछ। सर्वनाम के बारे में भी जानकारी होगी आप लोगों को, कौन सा सर्वनाम है? बताओ।
कोई और कुछ कौन सा सर्वनाम है? हाँ मधुरम, हेलो 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 मधुरम, किसी को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? हाँ, तो ये कोई और कुछ कौन सा सर्वनाम है? बताओ। कोई और कुछ, निश्चित या अनिश्चित? हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ, अनिश्चित। इसका कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चित नहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट, तीसरा लिखिए, विशेषण पदबंध। तीसरा पदबंध है विशेषण पदबंध। विशेषण का मतलब ही हुआ जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, ऐसे शब्दों को कहते हैं विशेषण। चलिए इसके बारे में लिखिए, वह पदबंध जो संज्ञा या सर्वनाम की, वह पदबंध जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ, वह पदबंध जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे। वह पदबंध जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे, कौमा, विशेषण पदबंध कहलाता है। वह पदबंध जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे, कौमा, विशेषण पदबंध कहलाता है। लिखे सब लोग? हाँ, वह पदबंध जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे, कौमा, विशेषण पदबंध कहलाता है। पूर्ण विराम। यहां तक लिखे? हेलो, यहां तक लिखे तुम लोग? विशेषण पदबंध कहलाता है, पूर्ण विराम। इसमें पदबंध का अंतिम पद विशेषण होता है। इसमें पदबंध का अंतिम पद विशेषण होता है और अन्य पद उसी पर आश्रित होते हैं। इसमें पदबंध का अंतिम पद विशेषण होता है और अन्य पद उसी पर आश्रित होते हैं। जैसे नंबर 1, तेज दौड़ने वाला घोड़ा अरबी है। तेज दौड़ने वाला घोड़ा अरबी है। तेज दौड़ने वाला घोड़ा अरबी है। 2 नंबर, यहां अंडरलाइन आपको करना है, तेज दौड़ने वाला। अंडरलाइन करना है, तेज दौड़ने वाला। ठीक है, तेज दौड़ने वाला। दूसरा, कोने में बैठा हुआ वह अपार्टमेंट का प्रबंधक है। कोने में बैठा हुआ वह अपार्टमेंट का प्रबंधक है।
इसमें अंडरलाइन आपको करना है कोने में बैठा हुआ, कोने में बैठा हुआ। कोने में बैठा हुआ, ठीक है। इसमें विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? यहाँ बताइए, तेज दौड़ने वाला घोड़ा अरबी है। इसमें किस चीज की विशेषता बताई जा रही है? किसकी विशेषता बताओ? हाँ, किसकी विशेषता बताई जा रही है? तेज दौड़ने वाला, बोलो, चुप क्यों हो जी तुम लोग? हाँ, तेज दौड़ने वाला घोड़ा अरबी है। इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? घोड़े की। तो घोड़ा संज्ञा है, सर्वनाम है? संज्ञा। तो परिभाषा में ही मैंने लिखवाया है कि वह पदबंध जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे, विशेषण पदबंध कहलाता है। तो इसमें अंतिम पद जो है वो विशेषण होता है। यहाँ पर तेज दौड़ने वाला घोड़ा अरबी है, तो तेज दौड़ने वाला यानी घोड़ा जो है, घोड़े की विशेषता बताया जा रहा है कि घोड़ा कैसा है? तेज दौड़ने वाला। उसके बाद कोने में बैठा हुआ, वह अपार्टमेंट का प्रबंधक है। कोने में बैठा हुआ, यहाँ अपार्टमेंट शब्द जो है वो क्या है? संज्ञा है या सर्वनाम है? संज्ञा। तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि कोने में बैठा हुआ, तो ये विशेषण पदबंध हुआ। नेक्स्ट, क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से, लिखिए, वह पदबंध जो अनेक क्रिया पदों से मिलकर बना हो। वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो, क्रियापदबंध कहलाता है। वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो, क्रियापदबंध कहलाता है। पूर्ण विराम। क्रियापदबंध कहलाता है, पूर्ण विराम। क्रियापदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है। क्रियापदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है। वह पदबंध जो अनेक क्रिया से पदों से मिलकर बना हो, क्रियापदबंध कहलाता है। पूर्ण विराम। क्रियापदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है। क्रियापदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती हैं। पूर्ण विराम। बाद में अन्य क्रियाएं मिलकर एक संपूर्ण इकाई बनाती है। बाद में अन्य क्रियाएं मिलकर एक संपूर्ण इकाई बनाती हैं। बाद में अन्य क्रियाएं मिलकर एक संपूर्ण इकाई बनाती है। पूर्ण विराम। यही क्रिया पदबंध है। यही क्रिया पदबंध है। बाद में अन्य क्रियाएं मिलकर एक संपूर्ण इकाई बनाती हैं। पूर्ण विराम। यही क्रिया पदबंध है। पूर्ण विराम। नंबर 1, गायिका गीत गाती जा रही थी। गायिका, ग आकार या ह्रस्वीकार क आकार। गायिका गीत गाती जा रही थी। गायिका गीत गाती जा रही थी। पूर्ण विराम। गायिका गीत गाती जा रही थी। गाती जा रही थी को अंडरलाइन कीजिए। गाती जा रही थी, इसको अंडरलाइन कीजिए। गाती जा रही थी, इसको अंडरलाइन। दूसरा, नानी अच्छी कहानियां सुनाती रहती हैं। नानी अच्छी कहानियां
सुनाती रहती हैं। नानी अच्छी कहानियां सुनाती रहती हैं। पूर्ण विराम। यहाँ अंडरलाइन कीजिए, सुनाती रहती हैं, सुनाती रहती हैं। गायिका गीत गाती जा रही थी, तो गाती जा रही थी। और दूसरा सुनाती रहती हैं। तो वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बनता है क्रियापदबंध कहलाता है। क्रियापदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है और बाद में अन्य क्रियाएं मिलकर एक संपूर्ण इकाई बनाती हैं। यहाँ मुख्य क्रिया क्या है? सुनाती, और पहले वाले में गाती। यही ना होगा मुख्य क्रिया? मुख्य क्रिया गाती और दूसरे में सुनाती। पांचवा अव्यय पदबंध। क्रिया के बाद अव्यय, अव्यय अ आधा व य अव्यय पदबंध। चलिए इसके बारे में लिखिए। वह पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करे, यानी अव्यय, जिसको व्यय न किया जा सके, जिसके रूप को परिवर्तित न किया जा सके, वो अव्यय होता है। यानी वह पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करे, कौमा, अव्यय पदबंध कहलाता है। वह पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करे, कौमा, अव्यय पदबंध कहलाता है। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। इस पदबंध का अंतिम पद अव्यय होता है। इस पदबंध का अंतिम पद अव्यय होता है। इस पदबंध का अंतिम पद अव्यय होता है। पूर्ण विराम। नंबर 1 लिखिए उदाहरण। वह सुबह से शाम तक सोती रही। वह सुबह से शाम तक सोती रही। वह सुबह से शाम तक सोती रही। यहाँ अंडरलाइन करो, सुबह से शाम, सुबह से शाम, इसको अंडरलाइन करो, ये अव्यय है। उसके बाद दूसरा, यहाँ से वहाँ तक, वकील साहब का घर है। यहाँ से वहाँ तक, यानी इसके रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। सुबह से शाम और फिर अंडरलाइन करो यहाँ से वहाँ तक, इसीलिए ये अव्यय है। यहाँ से वहाँ तक वकील साहब का घर है, यहाँ अंडरलाइन करना है यहाँ से वहाँ तक। ठीक है, लिख लिए सब लोग? हेलो, चले अब प्रश्न लिखिए। मैं जो अभ्यास के लिए प्रश्न दे रही हूँ, ऊपर में लिख लीजिए। संज्ञा पदबंध पद छांट कर लिखें। संज्ञा पद छांट कर लिखें। संज्ञा पद छांट कर लिखें। यहाँ पदबंध नहीं, सिर्फ संज्ञा पद को छांट कर लिखना है। ठीक है, आपको ढूंढना है कि संज्ञा पद कौन सा है इसमें। संज्ञा पद छांट कर लिखें। चलिए लिखिए। नंबर 1, कमल सोच रहा है। कमल सोच रहा है। दूसरे में, दूसरा ध्यान से सुनो और भरबली ही जवाब दो। रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी। इसमें संज्ञा पद कौन होगा? जल्दी बताओ। अभी पहले पहला वाला बताओ, कमल सोच रहा है, इसमें संज्ञा पद कौन होगा? हाँ, गुड। दूसरा है रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी। इसमें संज्ञा पद कौन सा होगा? इस वाक्य में रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी।
इसमें कौन सा होगा संज्ञा पद? वेरी गुड। रमेश, सुरेश और पुस्तक, 3 इसमें संज्ञा है। तीसरा, ड्राइवर बस चला रहा है, इसमें संज्ञा पद? हाँ, गुड, ड्राइवर और बस। चौथा, शिक्षक मॉनिटर से कमजोर छात्रों को पढ़वाते हैं। शिक्षक, ध्यान से सुनिए, मॉनिटर से कमजोर छात्रों को पढ़वाते हैं, इसमें कौन कौन संज्ञा पद हुआ? हाँ, नहीं, सिर्फ छात्र। शिक्षक, मॉनिटर और छात्रों। कमजोर फिर इसमें क्या हो गया? कमजोर शब्द क्या है? कमजोर पद विशेषण। विशेषण नहीं ना, आपको सिर्फ संज्ञा कहा जा रहा है, ध्यान रखो। बच्चे कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, इसमें संज्ञा? बच्चे, कुत्ते और रोटी। नरेंद्र अचानक वहां आ गया, इसमें संज्ञा? नरेंद्र। चलिए, अब क्रियापद छांटना है, ये तो संज्ञा का हुआ। अब संज्ञा समझ में आ रहा है ना? हाँ, एक वाक्य में हो सकता है कि संज्ञा छांटने के लिए तो 2-3 संज्ञा हो सकता है, लेकिन जब पदबंध छांटना हो तो पदबंध जो अंडरलाइन किया रहेगा उसी में से आपको छांट कर लिखना है। अब क्रियापद, शेखर कार चलाता है, इसमें क्रियापद कौन सा होगा? बताइए। शेखर कार चलाता है, इसमें क्रियापद? चलाता है। चलाता मुख्य क्रिया है और है जो है वो कौन सी क्रिया है? बताइए। सहायक क्रिया है ना, जिसको इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। हाँ, है ना? हाँ, चलाता है। दुकानदार ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, इसमें क्रियापद? दुकानदार ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, इसमें क्रियापद क्या होगा? बोलो, जल्दी से सोचकर बोलो, जवाब दो सब। दुकानदार ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, द दीर्घ का दी, इसमें क्रियापद कौन? हाँ, दी। हाँ, गुड। हम लोग आम खा रहे हैं, इसमें क्रियापद? हम लोग, हाँ, खा रहे हैं। हाँ, वह प्रतिदिन कई किलोमीटर दौड़ता है, वह प्रतिदिन कई किलोमीटर दौड़ता है, इसमें क्रियापद बन? हाँ, दौड़ता है। गीता ने मित्र को पत्र लिखा, इसमें? लिखा, गुड। पुलिस ने चोर पकड़ लिया, पुलिस ने चोर पकड़ लिया। इसमें पकड़ भी क्रिया है और लिया, पकड़ लिया। श्याम किताब पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है। चलिए, अब निर्देशानुसार आपको बताना है। रमेश ने तस्वीरें बनाई, ध्यान से सुनो। रमेश ने तस्वीरें बनाई। क्रियापद का भेद बताइए। क्रियापद का भेद बता सकते हो? कौन सा भेद होगा? क्रिया पढ़े हो ना? क्रिया के कितने भेद हैं? बोलो। 2, कौन कौन से? आकर्मक क्रिया, गुड। तो ये रमेश ने तस्वीरें बनाई, ये क्रिया का कौन सा भेद है? इसमें क्रियापद का भेद पूछ रहा है, कौन सा भेद है? बताओ बताओ। रमेश ने तस्वीरें बनाई, सकर्मक है आकर्मक है? कौन सा भेद है?
इतना सिंपल आसान सा चीज तुम लोग को नहीं आ रहा है जी। हाँ, सकर्मक नहीं है। रमेश ने बनाई, क्या बनाई? प्रश्न पूछने पर क्या बनाई? उत्तर आया तस्वीरें। तो ये कौन सा रूप है क्रिया का? बोलो, क्रिया का ये कौन सा रूप है? सकर्मक। हाँ, सकर्मक रूप है।